आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। इस साल की आखिरी एक्सपायरी जिसपे हम बातचीत करेंगे और मार्केट्स में बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है। करीब करीब 18-19 अंकों के आसपास के मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं निफ्टी में और पिछले एक घंटे से मार्केट इसी दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लो वॉल्यूम ऑब्वियसली। कल भी जो टॉप इंडेक्स का गेनर स्टॉक था या टॉप वॉल्यूम स्टॉक था वो भी महज 1000 करोड़ रुपए के आसपास का टर्नओवर लेकर जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कल भी नहीं था और आज भी शायद थिन ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज भी दायरे में ही कामकाज बाजार कर रहा है। 17-18 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है निफ्टी में। सेंसेक्स भी करीब करीब 80 अंकों पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक कुछ देर पहले जो लोअर लेवल था उसी के आसपास ही है। 116-117 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स भी लोअर लेवल से स्लाइटली एक ऊपर का मूव, लेकिन फिर भी वो भी लाल निशान में करीब करीब 1/4% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ एक रेंज बाउंड ट्रेड मार्केट के अंदर जो कि कामकाज कर रहा है पिछले 1-1.5 घंटे के दौरान। बातचीत करेंगे हम राजेश पालविया से। मुश्किल दिन है और मुश्किल सीरीज है, उसमें उनका व्यू क्या है, कैसे रुख रख रहे हैं वो बाजार को लेकर, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। राजेश जी, एक टफ कॉल होगी आज क्योंकि अगली सीरीज का डेटा भी रेडी नहीं होगा और ये सीरीज में वॉल्यूम बिल्कुल थिन है। क्या मान के चलें, कैसा रहेगा बाजार, क्या करा जाएगा आगे, कैसे ट्रेड होगा? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए सुमित जी, आज का सेशन तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि साइडवेज ही रहेगा और म्यूटेड ही परफॉर्मेंस रहेगा इंडेक्स का। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हमें लगता है 17,200-250 यही एक दायरा रहेगा स्पॉट पे, जहाँ पे निफ्टी थ्रू आउट द सेशन ट्रेड करते हुए दिखेगा, क्योंकि डेटा में भी कोई सच कोई साइन नहीं है जहाँ पे कोई बड़ा मूव यहाँ पे आज के सेशन में अब बनता हुआ दिखे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी पोजीशंस जो है वो 17,200 के अराउंड ही है। कॉल राइटर्स का कॉन्सेंट्रेशन भी 17,200 के आसपास है और आज के सेशन में स्पेशली पुट राइटिंग भी 17,200 की स्ट्राइक पे ही होते हुए दिख रही। तो कहीं ना कहीं ये डेटा को अगर हम एनालाइज करें तो दिखता है कि 17,200 से 250 के बीच में ही कहीं हम थ्रू आउट द सेशन ट्रेड करते रहेंगे और एक्सपायरी भी इसी रेंज में होते हुए दिखेगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी सुमित जी की जिस तरीके से मार्केट ने लोअर साइड से एक रिकवरी बनाई है, 17,100 17,000 का एक जो नियर टर्म चार्ट पे जो बेस बनते हुए दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखने को मिल रही है। और हमें लगता है कि आज का सेशन तो म्यूटेड रहेगा, लेकिन जनवरी सीरीज में वापस से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो अभी जो ट्रेड करना है आज के लिए प्योरली वो तो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अब रेंज बाउंड ही रहने वाला है। लेकिन जिन्हें पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना है उनके लिए जो स्टॉप लॉस हमें लगता है वो रखना चाहिए करीब लॉन्ग साइड का 17,150 के आसपास का निफ्टी स्पॉट का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे। और हमें लगता है कि ये स्टॉप लॉस अगर होल्ड रहता है अगले 1-2 सेशन तो निफ्टी एक बार 17,350 से 17,400 की तरफ भी अटेम्प्ट करते हुए दिखेगा। तो ये टारगेट के लिए निफ्टी में लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। राजेश जी, आपका वर्क फ्रॉम होम एक्टिवेट हो गया क्या? आपका वो बैकग्राउंड ऑफिस वाला नहीं दिख रहा है, चेंज हो गया है, आप घर से काम कर रहे हो क्या आजकल? जी जी सुमित जी, बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी। जैसे जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना भी जरूरी है। और अब तो वर्क फ्रॉम होम की आदत सी हो गई है, लास्ट 1 साल में ये सब सीख चुके हैं, तो अब सच कोई परेशानी नहीं होती है, कहीं से भी अब तो काम किया जा सकता है। चल, तो मतलब कहीं से का मतलब आप इंदौर पहुंच गए शायद अपने घर। खैर, अभी भी बाजार में जो निफ्टी का मूव है वो जनवरी में ज़्यादा तेज होगा, ये राजेश जी का मानना है। लेकिन हाँ, अभी बिल्कुल लैकलस्टर ट्रेड ही देखने को मिल रहा है मार्केट्स में। अच्छा राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स क्या माने, कहाँ पर तेजी? निफ्टी बैंक तो दिख नहीं रहा, कोई IT में से नाम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बैंक निफ्टी का सेटअप तो काफी अंडर परफॉर्मेंस और हमें लगता है कि इसमें भी एक लैकलस्टर मूव ही रहेगा। आज के जो स्टॉक्स है वो हमें जो पहला स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो IT सेक्टर से, और उसमें हमें HCL टेक का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। HCL टेक में अगर देखें तो जिस तरीके से ये सेक्टर में एक मोमेंटम बना हुआ है, तो HCL टेक में भी एक ब्रेकआउट वीकली सेटअप के हिसाब से देखने को मिला। तो जनवरी फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। HCL टेक में 1312 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं, वो आना चाहिए करीब 1345 से लेकर 1355 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो 1285 के स्टॉप लॉस से HCL टेक बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एशियन पेंट का। ये स्टॉक में देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट वीकली सेटअप के हिसाब से होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से इसमें एक्यूमुलेशन एक्टिविटी पिछले कुछ सेशन में देखने को मिली है और एक रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है 3395 जनवरी फ्यूचर बाय करना चाहिए।
यहाँ से हमें टारगेट जो लगते हैं एशियन पेंट के आना चाहिए करीब 3450 से 3460 तक के, और इसमें स्टॉप लॉस होगा करीब 3365 के आसपास। तो एशियन पेंट होगा दूसरा स्टॉक, और तीसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और फार्मा स्पेस पे हमें डॉक्टर रेड्डी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन जिस तरीके से अब इसमें वीकली सेटअप के हिसाब से एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, वो ये दिखाता है कहीं ना कहीं इसमें एक रिवर्सल के साइन बन रहे हैं। और सुमित जी पूरे ही फार्मा स्पेस में कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में फार्मा स्पेस एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी के जनवरी फ्यूचर 4895 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ये बाय करने की सलाह रहेगी। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 4840 का, अपसाइड के टारगेट होंगे 4960 से लेके 4970 तक के। 4960 4970 ये डॉक्टर रेड्डीज के लिए लॉन्ग साइड पर आपको टारगेट्स दिख रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज एक नाम है जिसमें आप तेजी देख सकते हैं, दूसरा नाम है एशियन पेंट्स का। मूड माहौल वैसे ही बेटर है इस स्टॉक का, और मोमेंटम में ये स्टॉक पिछले 2-3 सत्रों से, तो आप उस लिहाज से नजर रखें, तेजी रहेगी। करीब 3460 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और HCL टेक आज सुबह एक एक्विजिशन की खबर, और उसके बाद से ही तमाम जो तेजी है एनएस फ्रेटर्निटीज की तरफ से वो आते हुए दिखाई पड़ रही है। 1355 रुपए के अब टारगेट्स आप यहां पर देखेंगे, करीब 1.5 से 2% के आसपास का मूव देखने को मिल रहा है। राजेश जी, आईटी में HCL टेक में तो तेजी है ही, आप किसी भी मिड कैप आईटी को उठा लीजिए, चाहे परसिस्टेंट सिस्टम जो कि नए हाइस पर कामकाज कर रहा है, बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज, फ्रंटलाइन से विप्रो, इन्फोसिस, सब में एक जोरदार मूवमेंटम है। तो यहां पर इतनी बड़ी तेजी के बाद कोई और नाम जो आपको लगता है मिड कैप से चल सकता है? जी बिल्कुल सुमित जी, तो इसमें कोफोर्ज को भी देखा जा सकता है, इसमें भी काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है, और जिस तरीके से स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस बन रहा है, हमें लगता है कोफोर्ज में भी यहाँ से एक अच्छे अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 5816 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है जनवरी फ्यूचर में। हमें लगता है कि ये स्टॉक में अगर 3 से 4 दिन का समय दे तो ये स्टॉक में 5950 से लेके 6000 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती। काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है स्टॉक का। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना होगा इसमें 5720 के आसपास, टारगेट होंगे 5950 से 6000 तक के। और दूसरा स्टॉक इसी सेगमेंट में जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप लेके ट्रेड करते हुए दिख रहा है, वो है बिरला सॉफ्ट का। स्टॉक में एक बड़ी रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी इसमें विजिबल है। मंथली वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बिरला सॉफ्ट भी यहाँ से एक अच्छा अपमूव बनाते हुए दिख सकता है। जनवरी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं 546 के आसपास, इसे भी बाय किया जा सकता है 530 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड के टारगेट होंगे इसमें करीब 570 तक के। तो हमें लगता है आईटी सेक्टर कंटिन्यू करते हुए दिखेगा तेजी। तो आईटी में तेजी रहेगी, और दो नाम बिरला सॉफ्ट और कोफोर्ज, अगर आप मिड कैप में तेजी तलाश रहे हैं तो इनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। एक जेके सीमेंट पे और नजर डालिए। कल एक तेज बिकवाली थी, 5% का फॉल कल के थिन मार्केट में स्टॉक में देखने को मिला, और आज 4% का अपमूव आज भी थिन वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है। क्या करें यहां पर? तो सुमित जी देखिए, सीमेंट स्पेस में करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। सारे स्टॉक्स को देखें इस सेगमेंट में तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। हालांकि जेके सीमेंट में F&O में ज्यादा बड़ी एक्टिविटी नहीं होती है, वॉल्यूम थोड़े थिन होते हैं, लेकिन अगर इसका ओवरऑल सेटअप एनालाइज करें तो पिछले कुछ हफ्तों से महीनों से ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जेके सीमेंट को थोड़ा सा पोजिशनली अगर कोई बाय करना चाहे तो किया जा सकता है। 3230 ये स्टॉप लॉस होगा इसका बाय करने का। और अपसाइड में हमें लगता है स्टॉक में जिस तरीके से सेटअप बने हुए हैं, ये स्टॉक में 3450 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले दिनों में आते हुए दिख सकती है। थोड़ा सा स्लो मूवर है, वॉल्यूम थिन होते हैं, तो इसमें थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रखना होगा 3450 तक के अपसाइड के लिए 3230 के स्टॉप लॉस से। 3450 के अपसाइड के लिए 3230 का एक स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशन लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। अच्छा, 2-3 नाम और देखिए। एक है इप्का लैब, 3-3.5% की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। और आईटी में से टेक महिंद्रा की तेजी डन मान लें कि ऑलरेडी एक बड़ी तेजी दिखा चुका है, थोड़ा थकेगा या अभी भी तेजी में रहेगा। और दूसरा इप्का लैब, क्या करें दोनों में? तो देखिए इप्का लैब में भी जैसा हमने बताया कि फार्मा सेक्टर में कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे हैं, और हमें लगता है नियर टर्म में ये तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी ये फार्मा स्पेस में। और इप्का लैब में भी एक करेक्शन काफी दिनों से चलते हुए देखा था हमने। वीकली सेटअप के हिसाब से एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं नियर टर्म चार्ट पे एक रिवर्सल के साइन दे रहा है। हमें लगता है बिल्कुल इप्का लैब पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड रखना चाहिए।
जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं यहाँ पे 2150 ये स्टॉप लॉस रखे, लेकिन अपसाइड के टारगेट हमें लगता है जो आ सकते हैं पोजिशनली वो आना चाहिए करीब 2300 से 2320 तक के। तो इपका लैब काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, एक रिवर्सल बना है, एक रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। टेक महिंद्रा में सुमित जी कंटिन्यूटी रहेगी, जिनके पास भी पोजीशन है हमारी सलाह रहेगी अभी इसको होल्ड रखना चाहिए। जिस तरीके से इसके लॉन्ग टर्म सेटअप है हमें लगता है ये स्टॉक 1950 से 2000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो बिल्कुल लॉन्ग साइड का ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहिए टेक महिंद्रा में भी। अच्छा राजेश जी, एक बारी एशियन पेंट के साथ साथ आप बर्जर पेंट को देखिए, क्योंकि एशियन में तो तेजी दिख रही है लेकिन बर्जर में शॉर्ट बिल्डअप बनते हुए दिख रहे हैं। कॉन्ट्ररी यहाँ पर हुआ एडिशन भी है और थोड़ी सी बिकवाली भी आ रही है, क्या किया जाए? क्या कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं इसमें? सुमित जी, बर्जर पेंट का अगर हम सेटअप देखें तो एशियन पेंट के कंपेयर में थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी भी इस स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से लोअर साइड पे स्टॉक ने एक बेस बनाया है 715 720 की रेंज में, हमें लगता है कि ये जैसे स्टॉक में 765 770 का ब्रेकआउट होगा तो ये स्टॉक भी एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 765 770 ये ब्रेकआउट लेवल है वो इसमें अभी होना बाकी है। हमें लगता है वो रेंज का ब्रेकआउट हो जाए एक बार तो फिर वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है 820 के टारगेट के लिए। तो हमें दोनों ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। एशियन पेंट में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, बर्जर पेंट में 10-15 रुपए का अपमूव आने के बाद वो ब्रेकआउट विजिबल होगा। ये एक बारी अपोलो हॉस्पिटल को और देखिए, क्योंकि यहाँ पर टेलविंड भी है स्पेस में। कल तेजी थी, आज कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, वाई रिडक्शन है और करीब करीब 1/4% की बढ़त है। तो अभी तो ये क्योंकि डेरिवेटिव के इस महीने के आंकड़े हैं, लेकिन मेजरली जो सिचुएशन सिनेरियो बन रहा है वो इसके लिए बेहतर है। क्या करें इसमें? तो बिल्कुल देखिए, जो थर्ड वेव का एक रिस्क ऑफ ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे हेल्थ केयर फार्मा स्टॉक्स में यहाँ पे सभी सेक्टर में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। तो अपोलो हॉस्पिटल में भी देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक जिस तरीके से लास्ट 2 वीक से एक रिकवरी का ट्रेड बनाता हुआ दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी। 5200 तक के अपसाइड पोजिशनल आते हुए दिख सकती है पोजिशनल बेसिस पे। तो करंट लेवल पे 4930 ये स्टॉप लॉस होगा जनवरी फ्यूचर के लिए, लॉन्ग साइड का ट्रेड रख सकते हैं 5200 के टारगेट के लिए। अच्छा, 5200 के टारगेट्स के लिए अपोलो हॉस्पिटल में आप लॉन्ग साइड पे पोजीशन रख सकते हैं। वैसे भी कल एक बढ़िया मूव में था और जो सेक्टर है वहां पर भी एक अच्छा बस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पूरे स्पेस के अंदर ज़्यादा तेजी है। राजेश जी, आपने सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया आज के लिए? तो सुमित जी, मेरा सस्ता ऑप्शन जो रहेगा वो आईटी पैक से ही रहेगा और उसमें आपने टेक महिंद्रा का जिक्र किया था, मैं वो स्टॉक के साथ ही जाना चाहूंगा। 1860 की स्ट्राइक, जनवरी की स्ट्राइक का 1860 जनवरी की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना होगा। 62 रुपीज 50 पैसे के आसपास अभी ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है टेक महिंद्रा, जैसा हमने बताया कि 1900 से 2000 तक की अपसाइड इसमें बिल्कुल कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। काफी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन और चार्ट पैटर्न बने हुए। तो ये ऑप्शन के टारगेट जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 1860 की स्ट्राइक के, ये आना चाहिए करीब 80 रुपए तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। तो 48 रुपीज के स्टॉप लॉस से 1860 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन टेक महिंद्रा में बाय करने की सलाह रहेगी जनवरी सीरीज में। 1860 रुपए की कॉल के अंदर आप खरीदारी करेंगे जनवरी की, जो 62-63 के स्तरों पे भी कामकाज कर रही है। इसमें 80 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे राजेश जी देख रहे हैं और उनको लगता है कि पोटेंशियल अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो आईटी में बिरला सॉफ्ट, आईटी में कोफोर्ज, एचसीएल टेक और ये टेक महिंद्रा, 4 ऐसे नाम अब तक जिन पर हम जिक्र कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं और जहां पर लग रहा है कि शायद तेजी बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है। राजेश जी, आईटी में ही इतने सारे नाम ले लिए, एक ओरेकल को भी और देख लीजिए लगे हाथ, क्योंकि ओरेकल ने इतनी परफॉर्मेंस दी नहीं है, हायर लेवल से ईज आउट भी हुआ है, 3900 आ चुका है। क्या करें इसमें? तो यस, बिल्कुल सुमित जी, ये स्टॉक में एक अलग डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, सेक्टर से पूरा अलग इसमें एक मूव बना हुआ है। अभी भी स्टॉक का ट्रेंड वीक ही है और अगर इसको नियर टर्म चार्ट पे भी एनालाइज करें तो अभी भी वीक टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक में 4050 4060 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, थोड़ा सा इसमें और कंसोलिडेशन होते हुए दिखेगा। तो टाइम बीइंग के लिए जिन्हें एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, उनके लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्टॉक एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी 5000 के लेवल से दिखा चुका है, तो 1000 पॉइंट का ऑलरेडी करेक्शन इसमें हो चुका है और सेक्टर तो लाइमलाइट में। तो हमें लगता है सूनर और लेटर ये स्टॉक भी वापस अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो अभी थोड़ा एक्यूमुलेट करें इसको। स्टॉप लॉस होगा एक्यूमुलेशन के लिए करीब 3890 के आसपास का। अपसाइड में जैसे ही ब्रेकआउट होगा इसमें 4050-60 का, तो ये स्टॉक के अपसाइड के टारगेट खुलेंगे फिर 4250 से 4300 तक के।
4250 4300 रुपए तक के टारगेट्स ओरेकल में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। समय लग सकता है क्योंकि ऑलरेडी परफॉर्मेंस नहीं दी है, कर सकता है परफॉर्म, लेकिन आपको अगर लेना है तो पोजीशन में भी जा सकते हैं। एक बार एचसीएल टेक कॉल लेकर आइए। राजेश जी ने भी कुछ देर पहले यहाँ पे तेजी की बात की थी। अब दिन के ऊपरी स्तरों पर एचसीएल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब 2% से ज्यादा की तेजी एचसीएल में देखने को मिल रही है। उनके टारगेट्स 1345 1355 के थे और अब 2.25% ऊपर एचसीएल कामकाज करते हुए 1317 1318 का स्तर अभी अभी एचसीएल में देखने को मिल रहा है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपको, आपकी टीम, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए और उम्मीद करते हैं जैसे पैसा आपने बनवा के दिया है पिछले कई सालों में, वो आगे भी आप ऐसी बनवा के देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और सीएनबीसी टीम और आपके परिवार को भी नववर्ष की अग्रिम बधाइयां। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और खास आंकड़े जो कि 2021 के लिए थे उन पर हम चर्चा करते हैं एक छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और हमने बातचीत की बाजार को लेकर भी, लेकिन अब क्योंकि साल 2021 का अंत हो रहा है और 2022 की शुरुआत होने जा रही है तो कुछ आंकड़े आपके सामने रख देते हैं कि बीते साल में कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने एक जोरदार रिटर्न दिया, मल्टी बैगर बन के सामने आए और किस तरह की परफॉर्मेंस मिड कैप स्मॉल कैप में आते हुए दिखाई पड़ी, ये भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ इंडेक्स की जो स्क्रीन पे आपके आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही 20% के आसपास का रिटर्न इस साल देकर गए, लेकिन एक मासिव रिटर्न जो आता हुआ दिखाई पड़ा वो रहा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ से। मिड कैप करीब 45% और स्मॉल कैप रफली 60% के आसपास का एक जोरदार रिटर्न देकर इस साल गए। अच्छा, अब इन मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने एक बहुत बढ़िया तेजी दिखाई। तो मिड कैप में सबसे तेजी रही अदानी टोटल में 350% रिटर्न। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक समय पर लगातार अपर सर्किट लगते हुए दिखाई पड़े, 350% रिटर्न यहां रहा। गुजरात फ्लोरो करीब 300% रिटर्न यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। केपीआईटी टेक मिड कैप आईटी के उन दिग्गज शेयरों में जो कि 300% का रिटर्न इस साल देते हुए दिखाई पड़े, जबकि इंडेक्स में 50% के आसपास का रिटर्न था। और अदानी ट्रांसमिशन करीब 300% के आसपास रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मिड कैप में इन शेयरों में दमदार रिटर्न था। केपीआर में ऑल टाइम हाई पे शेयर कामकाज कर रहा है, 290% रिटर्न यहां देखने को मिला। हैप्पीएस्ट माइंड आईटी का एक और जाइंट जहां पे करीब 350% रिटर्न। अदानी इंटरप्राइजेस अदानी समूह की तीसरी मिड कैप कंपनी जहां पे करीब 260% के आसपास रिटर्न रहा। आईईएक्स एक ऐसा समय था जब आईआरसीटीसी और आईएक्स लगातार तेजी दिखा रहे थे और निवेशकों को शानदार रिटर्न कमा कर दिया। उसके बाद इसमें एडजस्टमेंट्स भी आए, लेकिन करीब 233% रिटर्न। और बीएससी इस शेयर में भी एक जोरदार तेजी देखने को मिली, जहां पर शेयर ने करीब 3 डिजिट से 4 डिजिट तक का सफर तय करते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा इस साल के स्मॉल कैप मल्टी बैगर्स में सबसे ऊपर नाम आता है टीटीएमएल का। 2250% का एक ड्रीम रन इस स्टॉक ने दिखाया है। एक जबरदस्त तेजी स्टॉक की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी। पूना वाला फिनकॉप करीब 450% रिटर्न इसमें देखने को मिला। मैक्स हेल्थ केयर रफली 200% रिटर्न इसने दिया। मिंडा इंडस्ट्रीज करीब 200% रिटर्न। हिंदुजा ग्लोबल करीब 200% रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। और उसके अलावा कुछ और नामों में पॉलीप्लेक्स 150%, तालना प्लेटफॉर्म पिछले साल का आउट परफॉर्मर और इस साल लगातार ये दूसरा साल जबकि 150% रिटर्न देता हुआ दिखाई पड़ा। ग्रीनवेल नॉर्टन, जिंदल स्टेनलेस जहां पर मर्जर्स भी हैं इनकी दूसरी कंपनी के साथ, करीब 150% का रिटर्न। और डीसीएम श्रीराम रफली 150% रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये कुछ नॉन स्मॉल कैप है या मिड कैप है जहां पर जोरदार तेजी इस साल बनते हुए दिखाई पड़ी। और ये साल इक्विटीज के लिहाज से तो वैसे ही काफी बेहतर रहा। और उसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप में जिन्होंने एक मल्टी बैगर के तौर पर रिटर्न दिए, तो बढ़िया तेजी के साथ ये स्टॉक क्लोज होते हुए दिखाई पड़े इस साल में।